अपनी मोहब्बतें और अकीदतें लेकर और अहले सुन्नत व जमात के नारे लेकर पिंडाल में मौजूद हैं। मैं कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खुद भी पढ़ना चाहता हूं, आपको भी पढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे बताइए कि ये जब हम कलमा पढ़ेंगे तो ये इबादत है कि नहीं, सवाब है कि नहीं? तो इबादत ऐसे होती है कि बस ऐसे जो मर्जी किए जाए, हाँ खालिस्तन। ये वो मैं ये बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये छोटी उम्र के, ये इमामा शरीफ इन्होंने पहना हुआ है। इतनी उम्र थी जब से हम हुजूर की महफिलों में सुना करते थे। अख्तर सदीदी साहब जैसी शख्सियात को, ये तो नहीं है कि हम उधर से उठ के तो इधर आ गए। एक वक्त गुजरा है, साइकिलों पे, ट्रालियों पे, वो जो वहां महफिल हो रही है, हाँ, और जुमे रात को महफिल होती थी, जुमे की छुट्टी होती थी, जाते थे सर पे टोपी और बाकायदा तौर पे कि आज महफिल पे जा रहे हैं। हाँ? आज वो जो घर में सबसे गंदी पैंट होती है ना, और फटी भी होती है, उसको फैशन समझ के पहन के और कर करा के लो जी हम महफिल पे जा रहे हैं। कोई तरीकेकार ही कोई नहीं। हाँ? और जो महफिलें हमने सुनी है उनमें हाथ मैं भी बुलंद करवाता हूं, इसीलिए मजबूरी है हमारी कि आपकी तवज्जो ले सके। ये हाथ उठवाना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दूसरी बातों से रोकने का ये एक ढंग है। ये नहीं है कि ये को हाथ उठाने से कोई इबादत पूरी होती है। ये हमारे हीले हैं, ये हमारी वो बातें हैं, ये किसी न किसी तरीके यार मजमा काबू करो। ये वो तरीकेकार है हमने ढूंढे हुए कि किसी तरीके दे नाल बंदे मोबाइल वाले ना रहन, गल्लां वाले पास इन्हां दे हाथ चुकवा दे ताकि सीधे रहन साडे सामने, असीं अपना कलाम डिलीवर कर सकें। बाकी जो महफिल हम सुनते रहे उसमें मोबाइल तो होते कोई नहीं थे। ऐसे बैठ जाना, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, लोग रोते थे, आंसू निकलते थे, सिसकियां होती थी। हा? और उन मुहाफिल में फिर होता क्या था कि बंदा मन की मुरादें लेके उठता था, और उनमें कुछ दो चार ऐसे भी होते थे जिसको हुजूर की दीद भी हो जाया करती थी। हमने दिखावा बनाया हुआ कि बस यार मजमा हो, ये हो, नात खान हो, नकीब को 10 बुला लो, दूजा काम ये नहीं। इस सारे दौर से गुजरे हुए हैं, सारी बातें हमें पता है। मजबूरी होती है, थानू चंडे बना लो, इंज कर लो, वो कर लो। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि आप लोगों की तवज्जो नहीं होती। आप लोग हमारे साथ ये जो आई कांटेक्ट होता है ये नहीं होता। हम कुछ कह रहे होते हैं, आप कुछ सुन रहे होते हैं। हाँ, अब पूरी तकरीर मैंने घंटा, मैं तो आंखें बंद करके उधर बैठा रहा हूं कि किसी तरह मैं, मगर अलामा साहब ने अपना काम कर लिया जो करना था, मगर आप अपना काम करते रहे। तो अब जो हुआ सो हुआ। तो अब ही अगर हम ये जो रात एक अल्लाह ने दी है इसको अच्छे तरीके से गुजार ले, हाँ, तो मेरा साथ दे दो, पढ़ लो। ये जो जंग लगे हुए हैं ना मन पर, यही जिक्र है, यही अल्लाह का और उसके मुस्तफा का जिक्र। हाँ? और गौसिया कुतुबिया मिलाद कमेटी के मेंबरान जो हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अभी बाबे के नारे लग रहे हैं, अमीरुल मुजाहिदीन। मेरा 25 साल दौर जब आप मुहाफिल में आए हैं, हर महीने में कई दफा मुलाकात आप, और फिर पंजाब असम्बली हो, फैजाबाद हो, इस्लामाबाद हो, हम पीछे नहीं हटे। दस्ते बाजू बन के जिन्हें जोगे ऐसा नाल लगे रहे, और अहले सुन्नत व जमात का जितना भी हो सका पैगाम किसी भी तरह पहुंचाया। अभी अलहाज किबला सैयद अली हमाद गिलानी शाह साहब अल हसनी हुसैनी सजादा नशीन हजरत मोहम्मद गौस बाला पीर सरकार तशरीफ ला चुके हैं। किबला शाह जी खैराज तहसील
शाह जी को जिधर भी आपका दिल कहे, इधर आना है उधर जाना है, सोफे पे बैठना है, शाह जी की ज़ियारत हुई है। मुझे आपके आस्थाने पर भी शर्फ हासिल हुआ है। 2 साल पहले मैं हाजिर हुआ था। तो और जो रूहानियत और जो अहले बैत का पैगाम, अल्लाह आपको आबाद रखे। आपके बड़ों की बात, किबला हुसैनी सरकार बैठे हैं। लो जी अब शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। कलमा हमारा मरकज, इसके गिर्द जो कुछ घूम रहा है वो इस्लाम है, वो ईमान है, वो दीन है, कुरान है। अब अगर ये सारी बातें मैं जुमले समेट के करने की कोशिश करूं तो जो जाहरी नजर आता है इसे इस्लाम कहते हैं। जो ज़ाहरन नजर आता है इसे क्या कहते हैं? बोलो। और ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरी राय नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं, ये मैं पीर मेहर अली शाह साहब की किताब मेहरे मुनीर से लेके पढ़ रहा हूं। जो ज़ाहरन नजर आता है, सुन्नत हो चेहरे पे, इमामा शरीफ हो, तस्बीह हाथ में हो, साथ ये वो मुफ्ती हो, बंदा आलिम हो, सारा कुछ दीन जानता हो, मगर ज़ाहरन तो नजर आए, मगर अंदर की बात वो इस्लाम के खिलाफ ही हो। तो ज़ाहरन इस्लाम तो है, मगर जो ईमान होता है ये ज़ाहरी तौर पे नजर नहीं आता। ये अंदर के जज्बात है, अंदर की कहानी है, अंदर का इश्क है। इसकी सादा सी मिसाल दे दूं, और मिसाल मजबूत सहाबा की सबसे मजबूत मिसाल होगी तो मैं आपको देता हूं। अब ज़ाहरन तो इस्लाम नजर आ रहा है, कलमा गो है, मुसलमान है। एक यहूदी के साथ एक मुसलमान का कुल लेन देन का मामला था। वो कहता है कि फैसला मैं अपने आलिम से नहीं करवाता, आपके नबी से करवा लेता हूं। उनका चलो चलते। अब मैं आपको इस्लाम और ईमान सहाबी के किरदार से समझाता हूं कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है। हुजूर ने फैसला यहूदी के हाथ में दे दिया, क्योंकि हुजूर सादिक अमीन है, तो फिर हमारा नबी तो फिर हमारा नबी। मक्के के काफिर भी अमानतें जिसके पास रखते थे वो कोई और नहीं, वो हमारा। ऐसा ही वो करीम लजपाल आका गिरामी कदर। अब मुसलमान ने, इस्लाम वाले ने अपने नबी का फैसला सुन के बाहर आके इनकार कर कहा कि शायद हुजूर को समझ नहीं लगी, हम हजरत उमर फारूक के पास चल। ये वाकया आपको पता है, मगर मैं इसको इस्लाम और ईमान के तराजू में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक के पास चले, कहा ये फैसला है, ये आप कर दी। यहूदी ने कहा कि अभी अभी हम ये फैसला आपके नबी की बारगाह से करवा के आ रहे हैं, उन्होंने मेरे हक में कर दिया। हजरत उमर फारूक के चेहरे पे जलाल आया और पूछा उस इस्लाम वाले से कि क्या ये ठीक कह रहा है। उसने कहा कि अब पता उसको चल गया कि उमर का चेहरा बता रहा है कि बात कुछ और है। कहा वो अब मैं जो पूछ रहा हूं बस मुझे ये बताओ ये ठीक कह रहा है। वो फिर जरा चूचा क्यों के लेकिन वेकन ये कहने लगा। हजरत उमर फारूक ने फिर पूछा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। उसने कहा हाँ ठीक कह रहा है। आप अंदर गए, तलवार ली और उसका सर तन से जुदा कर दिया। कहा जो नबी का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसे किए। हाँ अब जरा सुनिएगा, अभी नारे वाला टाइम नहीं हुआ, अभी जरा थोड़ा सा आगे बढ़ने दे जरा। अब सुनिए, अब पता चल गया ज़ाहरन ये था इस्लाम, ईमान उसके अंदर नहीं था। इस्लाम था, ईमान नहीं था। पता चल गया ईमान
की बात है, अंदर की बात है। तो अब मैं इसको और ज्यादा आसान नहीं कर सकता। बस ये जो ईमान है ये अंदर, बाहर नहीं नजर आता, अंदर नजर आता। अब इस्लाम और ईमान को जमा कर दिया जाए तो एक लफ्ज जिसे कहते हैं दीन। दीन, इस्लाम जमा ईमान बराबर दीन। अब दीन के अंदर जो दो चीजें हैं, जरा जागिए थोड़ा सा। दो चीजें हैं, एक है प्रैक्टिकल और एक है थ्योरी। दीन के अंदर थ्योरी का नाम कुरान है और प्रैक्टिकल का नाम अहले बैत है। और इस बात का खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर हजूर ने अलल ऐलान किया कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की तरफ से छोड़ के जा रहा हूं और दूसरी अपनी तरफ से छोड़ के जा रहा हूं। किबला शाह जी, मैं अल्लाह की तरफ से कुरान छोड़ के जा रहा हूं और अपनी तरफ से अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जिसने दोनों से वाबस्तगी तय की उनका दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। अब मैं और आसान कर दूं, क्योंकि इंडिया वो बारगाह है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप भी जलवा फरोज हैं। किबला शाह जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बता दिया कि अगर किसी ने उठता बैठता चलता फिरता दीन देखना हो कि हमें दीन नजर आए थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, तो वो एक हस्ती जिसे हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। अब हाथ नीचे न रहे, लोगों की समझ में तो खादिम हुसैन नहीं आता, हुसैन तो बड़ी बात है ना। अब जो जो खादिम हुसैन से हुसैन तक जाना चाहता है, हाथ नीचे न रखे, उठाए दोनों हाथ। ख्वाजा की बात, शाह अश्क हुसैन, बादशाह अश्क हुसैन, दी अश्क हुसैन, दी पना अश्क हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा आप मुख्तार हैं और जितने मुख्तार हैं आज उतना प्यार करते हैं। आवाजें जितनी हो सके, बहुत अच्छा चल रहा है। इल्लल्लाह। जिसके पास झंडे हैं वो झंडे उठा ले, जिसके पास झंडे नहीं हैं वो दोनों हाथ बुलंद कर ले। दुकानदारी करने वाले थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। पंखे वाला मेरा भाई थोड़ी देर के लिए इस पंखे को झंडा बना ले, एक जगह पे खड़ा करके बस जरा लहराता रहे, या थक जाएंगे 1 मिनट खड़े रहे, मिलके कहिए दोनों माए जितनी हो सके। थोड़ी सी डले इको वगैरह तो है। इल्लल्लाह, खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। खुदी है तेग फशा, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर अशरार शहनशाही। ऐ ताज लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आई ने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। रूबाही ना झुकने वाला ना
बिकने वाला। चलो मैं उस हस्ती के नाम से अपने इन अशार को आगे बढ़ा रहा हूं जिसके घर में सबसे पहले इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ, जो हुजूर का बचपन का भी साथी है, जवानी का भी साथी है, हिजरत का भी साथी है, गार का भी साथी है, बदर का भी साथी है, खंदक का भी साथी है, ओहद का साथी है। वो हस्ती जो ग़ज़वाए तबूक में भी साथ रहे, नाम लूं तो उसके लिए दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलना। अरे उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो अबू बकर जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरीश, क्या क्या लेके आया, मिलके यमीनों दिरमों दिनारों रख्तों जिन्स अस्प कमर सूमो शुतर कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा है। मुझे नहीं पता कौन बोले या कौन ना बोले, बस इतना है जो बोलेगा बोलेगा डंके की चोट पे। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा, अर्ज की आका परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस ये मालो दौलत दुनिया लो दौलत दुनिया ये रिश्ता हो ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता हो भूटान वहमो गुमाने चलो एक हाथ अबू बकर के नाम पर और दूसरा औलाद अली बैठे, दूसरा अली के नाम पे कौन उठा सकता है? शाबाश। एक मिनट के लिए हाथ नीचे न रहे। कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, इकबाल पढ़ रहा हूं। कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी शर्माया है मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली मौला अली खैबर शिकर। इश्क अल्फाजो मायने में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगिस का जहां और है शहीद का जहां, और अगर से बुद्ध है बुद्ध है जमात की आस्तीनों में, अगर से बुद्ध है बुद्ध है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान है हुक्म अज़ान। मेरा भाई कह रहा है कि हुसैन का जिक्र भी हो तो क्यों ना कहूं हुसैन का जिक्र, क्यों ना करूं हुसैन का जिक्र। किबला शाह जी आज कलमा जिंदा है तो उसकी वजह हुसैन है, क्योंकि हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरें खाता फिरता। हुसैन पाक से पूछा पूछा कुछ बचा भी है
पूछा कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उस हुसैन को सलाम जिसने हमें दीन दिया है, क्या उठाओगे दोनों हाथ एक बार हुसैन के नाम पर भी तो सर कटा के कहा, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। शाबाश। हफीज जलंधरी ने कहा था इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। सजदाए शब्बीरी और किबला चार मिशरे दे लो। लाइन आजम भड़कना इतना, लाइन आजम भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। लाइन आजम भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। उत्बा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहे मशरकैन मेरा, बस एक शहे मशरकैन। नौजवानों जागो जरा, बस एक शहे मशरकैन मेरा। उत्बा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहे मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, आहा मुझे मंजूर है ये सौदा। यजीद तेरा हुसैन मेरा। हुसैन बाग से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन बाग से पूछा, किसे पूछा कि कुछ बचा भी है। सर कटा के कहा, कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उत्बा शैबा वलीद तेरे, उत्बा शैबा वलीद तेरे, उत्बा शैबा वलीद तेरे। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन तीनों का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। हाँ? पक्की बात है, नाराज तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे। हजरत भी तशरीफ ला चुके, अब मुझे मजबूरन ये नाम सिर्फ तारुफ के लिए लेना, बाकी इनकी शान तो अपनी शान है, अपना मकाम है। और सुन लीजिएगा कि अगर हम तारुफ में ये भी तो कह देते हैं ना ये हुजूर के चचा, यानी अबू लहब का नाम लें तो कहें ये हुजूर के चचा हैं, तो क्या हुजूर की शान में कोई कमी आ जाती? नहीं ना आती। तो हम ये भी तो कहते हैं अबू जहल ये हुजूर के चचा है, तो क्या हुजूर की शान में कोई कमी आ जाती? तो इसीलिए मेरी मजबूरी है इन तीनों का तारुफ करवा रहा हूं। हक फरीद या फरीद। हमारे दरमियान पीर तरीकत रहबर शरीयत मोहतरम पीर महबूबुल हसन नौशाही कादरी आप भी तशरीफ ला चुके हैं। आस्ताना लिया नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान लेके आप मौजूद हैं। पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर हुसैनी सरकार शीशा वतनी शरीफ से आप जलवा फरोज हैं और किबला हजरत
पीर सैयद दामत बरकातुहुल कुद्सिया शाह जी सरकार आपकी आमद हो चुकी है। दीगर अहबाब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे। सैयद अली हुसैन शाह साहब माशाल्लाह, मुझे पहले इन्होंने बताया कि आप पढ़ते रहे, हमारा एक सना खान रास्ते में, मगर अभी बता रहे हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अब फिर इन्हीं को दावत देते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा जैसा मेरा भाई आएगा उनको सदा दे दूंगा। तो मैं एक बात कह बैठा हूँ तो वो मैं चाहता हूँ कि शेर मुकम्मल कर दूँ, ठीक है। उतबा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहे मशरिकैत मेरा, खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा, मुझे मंजूर है ये सौदा यजीद तेरा। हुसैन जागो यार जरा, हाँ यजीद तेरा, जो हुसैनी बैठा है सारे। तो आप माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, तो अब मेरा भी यही ख्याल है कि मैं हाफिज साहब को सदा दूं ताकि आज की इस महफिल में आपकी हाज़िरी भी हो और ज़ाहिर है आप आवाम के साथ एक कॉन्टेक्ट रखते हैं और उसको अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। आलमी शोहरत के हामिल फ़ख्रे सना खान पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से आपको नवाजा है हुजूर के जिक्र के हवाले से। तो मैं भरपूर नारों की गूंज में मुमताज़ व मारूफ सना खान रसूल जनाब किबला मोहतरम अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और करीम आका की अजीम बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की शहादत हासिल करें। आप सना खानों का इस्तकबाल भी और खुसूसन सदात इकराम का सैयदजादे जो मौजूद हैं मेरे दाएं और बाएं तरफ, सदात की मौजूदगी इस बात की दलील है कि आप अपने नाना और अपने बाबा का जिक्र सुनने के लिए और सना खानों को दुआएं देने के लिए महफिल पाक में मौजूद हैं। और हर महफिल का सैयद किसी न किसी हवाले से हिस्सा होता है, तो आज भी हमारे दरमियान काफ़ी कसीर तादाद में सदात मौजूद हैं मिलके। और खुद शाह जी मोहब्बतें फरमा रहे हैं, बस हर फर्द 2-4 मिनट के लिए इंतज़ामिया बन जाए। बच्चा कुछ दौड़ रहा है, कोई बैठा है, उसको ज़बरदस्ती डांट के भी आप जो है वो बिठा दें। जो खड़े हैं उनको भी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सारे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो नौजवान है आप क्यों नहीं बैठ रहे? हाँ, साउंड वाला भाई परेशान हो जाता है आपके इधर खड़े होने से, हाँ ऑपरेटिंग में मुश्किल हो जाती है। जो सो गए हैं वो भी जरा जगाएं, उनको भी जगा दें। एक मिलके नारा तकबीर। बाहर किसी ने लाइट, मुझे बताया गया शरारत की है किसी ने, और जानबूझ के कुछ तार जो है वो खींची गई है। तो अगर तो ये अचानक हुआ है गुजरते हुए तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर किसी ने अगर ऐसे जानबूझ के किया है तो उसने किसी के साथ नहीं किया, उसने सरकार की महफिल को डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब वो खुद भुगतेगा, जरूर भुगतेगा। तो इसलिए खुदारा जहां भी महफिल हो, ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है ना कि हम शरारतें करें। ये तो हमारे नबी के जिक्र की महफिल है, हमने इसे खूबसूरत करना है, ठीक है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, एक तरफ ये नारे और दूसरी तरफ शरारतें, ऐसा तो नहीं ना। फिर मिलके जरा उठाओ दोनों हाथ, अब जरा बोलो, दोनों हाथ बोला, अब बोलो लब्बैक लब्बैक। स्टेज वाले भी जरा थोड़ा सा, ये जो ये बातों का वजू है अब ठीक हो जाएगा। उठाएं जरा दोनों हाथ मिलके, लब्बैक लब्बैक।
शाबाश। ताजदार खत्म नबूवत। मजमा ज्यादा है, नारा जरा थोड़ा सा कम है, जितना जोर है लगाओ। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।